भ्रष्टाचार हटे और यहाँ का जो भ्रष्ट प्रशासन है इसको भी हटाया जाए, नहीं तो हम लोग चुनाव से भी बाहर होंगे और हम लोग इस प्रकार से धरने बैठे रहेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं निष्पल न्यूज़। इस समय हम उन्नाव की हसनगंज तहसील में उपस्थित हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे में देख सकते हैं कि हसनगंज तहसील के अंतर्गत जितने भी प्रवक्ता हैं वो लोग हमारे बीच में क्या समस्या है जो एसडीएम साहब के ऑफिस के बाहर सभी लोग ने एकत्रित होने का काम किया है, जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग एकत्रित इस वजह से हुए हैं कि हमारे एक तो तहसील में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दूसरा मामला ये है कि हमारे 2 जूनियर अधिवक्ताओं पर फर्जी और झूठी एफआईआर लिखाई गई है। वो एफआईआर खत्म कराई जाए और तहसील में बाहरी व्यक्तियों द्वारा जो दलाली हो रही है वो बंद हो। नहीं, आप लोग यहाँ पे बैठे बताया जा रहा है कि जो एक तरीके जो मार हुई थी, मार हुई नहीं तो क्या बात किससे हुई थी? वो एक नायब तहसीलदार है पूर्णिमा तिवारी, उनका प्राइवेट ड्राइवर था लखनऊ का, उससे कहा सुनी हुई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुकदमा वापस लिया जाए, यही भ्रष्टाचार बंद हो, मुकदमा हमारा वापस हो, हमारे वकीलों ने निर्दोष को फंसाया जा रहा है। तो एसडीएम साहब से आप लोगों की बात हुई नहीं हुई अभी तक? एसडीएम साहब से नहीं, एक बार आज से करीब 20 दिन पहले एडीएम साहब के यहाँ उन्नाव जिले स्तर पर पन्नालाल हाल में एडीएम साहब भी थे, हम लोग भी थे, उन्नाव के अध्यक्ष महामंत्री थे और एसडीएम थे, तहसीलदार थे, पूर्णिमा तिवारी थी। वहाँ बातचीत हुई, समझौता हुआ। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में ये एफआईआर वापस करा दी जाएगी। एफआईआर हो जाएगी, मतलब वापस क्या होती है, एफआईआर होती है, एफआईआर हो जाएगी, आप लोग स्ट्राइक वापस ले लीजिए। हम लोगों ने स्ट्राइक वापस ले लिया। 1 हफ्ते के 20 दिन हो गए, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई कुछ बता भी नहीं रहा कि कब खत्म होगी, क्या होगी। तो मजबूरी हम लोग धरना देना ही पड़ेगा। अगर ये मैडम के द्वारा अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग धरना खत्म कर देंगे, काम करेंगे। अगर वापस नहीं लेते हैं तो क्या करोगे आप? तो आगे हम लोग धरने तो बैठे हैं, हम लोग वकील हैं, शांतिपूर्वक धरना देंगे हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। जितना हसनगंज बार स्टेशन का वकील है, सारा मतदान का बहिष्कार करेंगे। आपने बोला कि तहसील में भ्रष्टाचार बहुत हद से ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार किन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है? हमने बताया तो बाहरी व्यक्ति, बाहरी दलालों से। मैंने पहले कहा बाहरी दलालों। सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों पर झूठा मुकदमा लिखाया गया है। यहाँ नायब तहसीलदार महोदया ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी है, जबकि इसका सरकारी उससे कोई कार्य में बाधा का कोई मामला ही नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, तो अधिवक्ता उससे बातचीत कर सकता है, हो सकता है कभी कोई वाद विवाद भी हो जाए। इस मामले को लेकर यह दिखा दिया जाए कि नहीं विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, और उसमें क्योंकि प्रशासन है, प्रशासन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिसका मुकदमा लिखा देता है। वकीलों की कहीं सुनी नहीं जा रही। हम लोग उन्नाव में भी गए, उन्नाव में एडीएम साहब ने यह बीच का रास्ता भी निकाल दिया कि आगे चलकर मतलब हमारा जो मुकदमा है वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। समय बीतता चला जा रहा है, हम लोग मजबूर हैं, और जब तक यह मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे। अनवरत हड़ताल पर। बहुत ही जब चुनाव आने वाला है, आप लोग चुनाव को क्या देखेंगे? जैसा कि बताया जा रहा है कि आप लोग बहिष्कार कर देंगे चुनाव का। जब शासन प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोगों ने एक यह निर्णय लिया है कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान में स्वयं मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, और इस प्रकरण में जितना अधिवक्ता है उसने यह भी संकल्प लिया है कि उसके परिवार के लोग भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या मामला है जो अधिवक्ताओं की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है? हमारे यहाँ आज से 1.5 महीने पहले जो है मेरे 2 अधिवक्ता गए थे अपनी फाइल कराने के लिए। तो नायब तहसीलदार यहाँ पूर्णिमा तिवारी जी हैं, उनका ड्राइवर जो है वो हमारे अधिवक्ताओं से बोला कि आप फाइल कराना है तो रुका दीजिए 5,000 रुपया। प्राइवेट है या ड्राइवर प्राइवेट ड्राइवर है, उसकी ये फोटो है, ये उसकी फोटो है प्राइवेट ड्राइवर की, जो ड्राइवर है। और लेकिन नायब तहसीलदार महोदय की कुर्सी पे बैठता है बगल में और सारा काम वो देखता है। और जब हमारे अधिवक्ता भाइयों ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा मेरी फाइल कर दीजिए, तो उस ड्राइवर ने हमारे अधिवक्ता भाई का गलत पकड़ लिया। तो हमारे दोनों अधिवक्ता भाइयों से उसकी कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर यहाँ के तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय और दूसरे तहसीलदार महोदय लोग जाकर उसका हम लोग जब थाने गए तो थाने में कोतवाल साहब ने कहा कि हो सकता है कि वार्ता हो जाए। तो हमारे मंत्री जी को फ़ोन किया तहसीलदार महोदय ने कि हम लोग वार्ता कर लेंगे, आप लोग थाने चले आइए। हमारे अधिवक्ता भाई थाने चले आए। आने के बाद उसके रात में 12 बजे हमारे 2 अधिवक्ता भाइयों पर निर्दोष मुकदमा लिखाया गया। और मुकदमा लिखाया गया किसकी तरफ से? बातचीत हुई ड्राइवर से, लेकिन मुकदमा लिखाया यहाँ की नायब तहसीलदार पूर्णिमा तिवारी जी ने, और उससे कोई विवाद नहीं हुआ था। ये इसलिए जो हम लोग अगर न्याय दिलाने वाले हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग एडीएम साहब ने हम लोग को उन्नाव बुलाया। उन्नाव जनपद के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, हम लोग
एडीएम साहब के भी वहाँ बुलाया, एडीएम साहब गए, तहसीलदार महोदय गए और नायब तहसीलदार महोदय गए, हम लोग भी गए। वहाँ पे वार्ता हुई, वार्ता में हम लोग से कहा गया आप अपना हड़ताल वापस ले लीजिए और हम ये मामला सुलझा करा देंगे। उसके हड़ताल वापस तो नहीं ली गई, हम लोगों को 1 महीना 10 दिन हो गया है। उसके बाद जो आयो है, आयो हम लोग परेशान कर रहा है। और दूसरी बात जो यहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इस भ्रष्टाचार में यहाँ बाहरी लोगों को, चाहे आप एडीएम के कार्यालय देख लीजिए, तहसीलदार कार्यालय देख लीजिए, सब जगह बाहरी लोग बैठे हुए हैं, उनसे उगाही की जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार बंद हो और जो झूठा मुकदमा लिखा गया हमारे भाइयों पे वो वापस लो। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं बंद हुआ, मुकदमा वापस नहीं लिया गया, तो हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारी पूरे समस्त अधिवक्ताओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर ये भ्रष्टाचार और मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो हम लोग चुनाव से भी बहिष्कार करेंगे और हम लोग इसी प्रकार से पूर्ण रूप से हम सभी लोग धरने बैठेंगे और चुनाव से हम लोग बहिष्कार भी करेंगे। और जब ये शासन प्रशासन, मतलब यहाँ के मौजूदा सांसद विधायक 2 लोग हैं, 2 लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम लोग, जब हम लोग न्याय देने वाले, न्याय नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो जनता को हम लोग क्या देंगे। और आने वाला चुनाव लोकसभा का है, मैं यहाँ के सांसद कहना चाहता हूँ जो यहाँ 2 जीते हैं, यहाँ के विधायक 2 जीते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग भी संज्ञान लीजिए कि जनता की हम लोग सेवा करते हैं, जनता की हम लोग बात उठाते हैं। जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, हम लोग साथ अत्याचार किया जाएगा, जब हम लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे तो भ्रष्टाचार हटे और यहाँ का जो भ्रष्ट प्रशासन है इसको भी हटाया जाए, नहीं तो हम लोग चुनाव से भी बाहर करें, हम लोग बाहर होंगे और हम लोग इस प्रकार से धरने पर चढ़ेंगे। एडीएम साहब से क्या किसी प्रकार से आप लोगों की वार्तालाप हुई अभी तक? एडीएम साहब से वार्ता हुई, एडीएम साहब कहते हैं कि हमारे संज्ञान से नहीं है, हम कुछ कंप्लेंट नहीं है। अब देख लीजिए हम लोग बैठे हैं, एडीएम साहब अंदर बैठे हैं और अंदर से कुर्सी बंद कर लिया है, देख लीजिए बंद कर लिया है और कोई सुनने वाला हम लोग नहीं है। ये तानाशाही है रवैया, अब आप खुद देख लीजिए, सब पूरा बंद मामला है, इससे ज़्यादा क्या होता है। विधायक जी को आप लोगों ने इसके बारे में नहीं बताया अभी तक? विधायक जी माननीय विधायक जी भी गए थे इस मामले में, माननीय विधायक जी भी गए थे डीएम साहब के बताने के लिए और डीएम साहब ने विधायक जी की भी नहीं सुनी। विधायक जी की सुनवाई नहीं हो रही सुनी हुई है, मतलब विधायक जी भी हमारे लेके हम लोगों को ले गए थे, वहाँ गए थे डीएम साहब के यहाँ, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई है। जो सच्चाई बात ये है, विधायक